सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें स्टेट बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को डोनेशन देने वाले की जानकारी के लिए 3 महीने का समय मांगा था। स्टेट बैंक की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक बैंक को सारी जानकारी चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया है कि स्टेट बैंक से मिली जानकारी को वह 15 मार्च शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करे। सर, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने जब ये आदेश दिया? देखिए, वही स्थिति हुई। हम लोगों ने विस्तार से इस पर चर्चा भी की थी। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का रुख काफ़ी सख्त था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एसबीआई के पास सारी जानकारी उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में था कि उसे 2 तरीके की सूचनाएं देनी थी। एक तो यह बताना था कि जिन्होंने बॉन्ड्स खरीदा है वो किस डेट के और किस डिनोमिनेशन के, किस मूल्य के हैं, उनके डिटेल्स बताने थे, और वो बॉन्ड्स किन पॉलिटिकल पार्टी से को दिए गए और रिडीम कराए गए, इसकी सूचना देनी थी। एसबीआई रहस्यमय कारणों से देश का सबसे बड़ा बैंक सुप्रीम कोर्ट को यह बता रहा था कि उसे जून के अंत तक का समय दिया जाए, क्योंकि उसको यह सारी जानकारी जुटाने में और मैच करने में लंबा समय लगेगा। हरीश साल्वे उसके वकील थे और उन्होंने अदालत में यह कहा कि इसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं, बैंक को सू किया जा सकता है अगर गलत सूचनाएं हो गई मिसमैच के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद दिलचस्प ढंग से सवाल पूछा कि इस आदेश में आज तक इस आदेश को आने के बाद क्या ये जानकारी अभी तक मैच नहीं की गई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दोनों जानकारियां अलग अलग मांग रहे हैं, आपको मैच करने की जरूरत ही नहीं, आप दोनों जानकारियों को इलेक्शन कमीशन को उपलब्ध करा दीजिए और सार्वजनिक करा दीजिए। पिछले 26 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा एसबीआई ने क्या किया इन सारे आंकड़ों को जुटाने के लिए, और फिर अपने आदेश में एसबीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई का जो जवाब है उससे लग रहा है कि उसके पास सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं, इसलिए उसकी एप्लीकेशन या पिटीशन रिजेक्ट कर दी गई। कल वो सारी सूचनाएं उसे उपलब्ध करानी होंगी और फिर 15 मार्च तक ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आएंगी। और यकीन मानिए, भारत के राजनीतिक हाल फिलहाल के राजनीतिक घटनाक्रम में काफ़ी बड़ा घटनाक्रम होने वाला है जब इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे किसको दिए गए, किसने वो बॉन्ड्स खरीदे, इसकी जानकारी सार्वजनिक होगी। कई बड़े रहस्य और कई बड़े राज सामने आएंगे, इस बात की संभावना है। सर, अब आगे क्या होगा फिर? अब सुप्रीम कोर्ट की जानकारी के बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये जानकारी मिलेगी और फिर हमें देखने को मिलेगा, हमें पता चलेगा कि दरअसल ये पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला किस तरीके से था और किन्होंने खरीदे, किसकी तरफ से बॉन्ड दिए गए, किस पार्टी ने कितना चंदा लिया, और फिर उसके स्वाभाविक विश्लेषण और एनालिसिस, और उससे इन बॉन्ड्स के बदले क्या हुआ है, क्या इन बॉन्ड्स के पीछे कुछ और भी चीज़ें थी, इनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। पर महत्वपूर्ण ये शुभम कि भारत में राजनीतिक चंदों को पारदर्शी बनाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम होने वाला है, और ये होना ही चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में भी कहा था कि सरकार का ये तर्क कतई जायज़ नहीं है कि देश के लोगों को जानने का हक नहीं है कि राजनीतिक दलों को चंदा कौन दे रहा है। अभी हम इसी कार्यक्रम में इनकम टैक्स के नोटिस की बात कर रहे हैं कि अगर आपने ट्रांजैक्शन सही रिपोर्ट नहीं किए तो इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज रहा है, और जब आम लोगों से हर छोटी छोटी जानकारी के लिए उन्हें नोटिस भेजा जाता है तो फिर देश के राजनीतिक दल इतनी पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाते कि वे बताएं कि उन्हें चंदा दिया गया है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो जानकारी आ रही है उनका हमको भी इंतजार है और पूरे देश को इंतजार है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कब सूचनाएं मिलेंगी, और उन्हें हम समझ कर उनकी जानकारी आपके सामने लाना शुरू करेंगे। लेकिन इस बीच जब तक ये सूचनाएं आती हैं, आप जानना चाहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पीछे क्या हुआ, क्यों वो सारी आपत्तियां जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाते समय रिजर्व बैंक ने या वित्त मंत्रालय के अंदर दर्ज कराई गई थी वो सब अब सही साबित हुई, और भीतर राजनीतिक चंदों पर क्या होता रहा, हमने विस्तार से इस पर एक इकोनॉमिक में आपको बताया। कई सारी नई जानकारियां जो मिलेंगी उनके जरिए आप समझ पाएंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड की इन जानकारियों का भारत के लिए कितना महत्व होने वाला है। अगर आप उस इकोनॉमिकम को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज़रूर देखें ताकि पूरा प्रकरण आपको समझने में मदद मिलेगी।